क्वेश्चन भेजा है किसी ने। कहते हैं मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ तो बहुत एक्साइट हो जाता हूँ, फिर लाइफ का कोई पर्पज़ सेट करता हूँ कि ये करना है, ये बनना है, पैसा कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। फिर थोड़ा टाइम तो उस प्रपोज़ल के प्रति डेडिकेटेड रहता हूँ, फिर लिथार्जिक हो जाता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ, फिर हमेशा परेशान रहता हूँ, क्या करूँ। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बात कर रहे हैं वो है तो बिल्कुल ठीक, बट बहुत ही पार्शियल है, बहुत ही सुपरफिशियल है, या कहें कि आधी अधूरी है। जब तक हम पूरी बात को समझेंगे नहीं आपने लिखा कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, परेशान रहता हूँ, तो फिर परेशान ही रहेंगे। मान लो जो मोटिवेशनल स्पीकर कह भी रहे हैं उसको हम पूरा कर भी लेंगे, जो पूरा कर चुके हैं उनसे पूछ लो, है ना, वो कोई शांत नहीं हो गए, सुखी नहीं हो गए, आनंदित नहीं हो गए। ऐसा नहीं कि वो बात ठीक नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट बहुत थोड़ी बात कह रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर ही कहें उसको, अब्राहम मैस्लो करके एक मनोवैज्ञानिक है, उसकी एक बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। उसने भी इस मुद्दे को उठाया है। उसने कहा कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं ना, वो एक यही नहीं है जो सारे बात कर रहे हैं कि भाई बस पैसा कमा लो, सक्सेसफुल हो जाओ, है ना, बहुत सुविधाएं जुटा लो, बहुत बड़े आदमी बन जाओ। केवल ये होता तो फिर बड़े बड़े लोग, है ना, हमारे इतिहास भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो जिनके पास सब कुछ था, है ना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, वो उनके पास इतना पैसा है कि वो सारी ज़िंदगी और कितनी पीढ़ियाँ खाते रहें, ख़त्म नहीं होता पैसा, है ना। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अतृप्ति है। पैसा अगर कमाना होता, सफल होना होता तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी, है ना। अब वो एमपी का इलेक्शन लड़ा भाई पिछली बार, है ना, हार गया, तो अब उसको लगता है कि शक्ति चाहिए। तुम शक्ति भी प्राप्त कर लोगे, फिर भी तुम ऐसे, फिर तुम्हें कुछ और चाहिएगा। तो जब तक हम समझेंगे नहीं इस सारे सिस्टम को, अब्राहम मैस्लो ने इस मुद्दे को उठाया और हमारे ऋषि इस मुद्दे को बहुत पहले से उठा रहे हैं, है ना। अब्राहम मैस्लो ने 7 ह्यूमन नीड्स की बात की। वो कहते हैं ये 7 आवश्यकताएं हैं हमारी, अगर इनमें से एक भी अधूरी रह गई, एक भी, वो कहता है, अधूरी रह गई तो फिर आप परेशान रहोगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि उन 7 में भी उसने आधी बात, आधी तो नहीं, लगभग 80% बात को उसने टच किया। आप मोटिवेशनल स्पीकर तो सारी बात स्पष्ट ही नहीं कर रहे, उसने कम से कम 80% बात को कही। हमारे उपनिषद के ऋषि जो है ना, उससे भी थोड़े आगे की बात कर रहे हैं। मैं उसको मिक्स करके आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। 100% बात पूरी क्या है, वो जो हमारी 7 नीड्स हैं, उसको पहली नीड को आप कहो कि जैसे मान लो फिज़िकल नीड की बात, सारे मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ के रुक गए हैं, बस एक फ़िज़िकल नीड, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, सुख सुविधाएं, बस ये जुटा लो, वो कहते हैं भाई हो जाएगा। तो एक क्षेत्र में आप सफल हो जाओगे, ज़रूरी है बहुत, ये करना ही पड़ेगा। फिज़िकल नीड्स को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हम परेशान रहेंगे, है ना, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये पहली नीड है। अब्राहम मैस्लो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही, उसने 7 नीड्स की जो बात कही ना, ये सबसे लोएस्ट नीड वो कहता है फिज़िकल नीड। और हायर नीड के बारे में वो कहता है कि लोअर नीड कैन बी सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ हायर नीड्स, है ना, कि अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़े ना लोअर नीड, और अभी हम हायर नीड्स की बात करेंगे क्रम में, वो कहता है कि हायर नीड को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, लोअर नीड को सेक्रीफाइस कभी करना पड़े तो कर दो। यानी फिज़िकल नीड्स जिसके सारे मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहे हैं कि कभी सेक्रीफाइस करना पड़े तो कर दो एट द कास्ट ऑफ हायर नीड, है ना। लेकिन हमारे उपनिषद के ऋषि उससे भी आगे की बात कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कैन बी सेक्रीफाइस्ड। हमारा उपनिषद का ऋषि कहता है कि लोअर नीड मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड इफ़, है ना, अगर ज़रूरत पड़े तो, इन फेवर ऑफ हायर नीड्स। हमारा उपनिषद का ऋषि बहुत वो कहता है करना ही चाहिए, उसके बिना
हम एक एक चीज़ को, जीवन की एक एक चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक समस्या को, बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं। जैसे मान लो एक वृक्ष है, उसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ते भी हैं, टहनियाँ भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। अब हम जड़ को तो छोड़े बैठे हैं जो हाईएस्ट नीड है, और बाकी चीज़ों को सजाने संवारने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब फेल हो जाएगा। इसलिए ऋषि कहता है एके साधे सब सधे, है ना। संस्कृत में एक श्लोक है, उसका ये अर्थ हमारे गुरुजी ने किया, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। तुम एक एक समस्या को जीवन की सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उसके चक्कर में कुछ भी सॉल्व नहीं होता। अगर एक उस बड़े तत्व को संभाल लो, है ना, जिसको हम सेवंथ नीड कह रहे हैं, जिसको हाईएस्ट नीड कह रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू कह रहे हैं, उसको अगर हम संभाल लें तो लोअर नीड्स अपने आप हम देखते हैं संभलने लगे। जैसे जड़ को सींच लिया तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहेगा, फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, टहनियाँ, पत्ते सब ठीक रहेगा उसमें। तो ये फर्स्ट नीड की बात है, फिज़िकल नीड्स। दूसरी नीड्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है ना। अब्राहम मैस्लो ने भी आधी अधूरी बात कही यहाँ पे। वो कहता है सेक्स नीड, दूसरी नीड को। हमारा उपनिषद का ऋषि उसको कह रहा था सेंसुअल नीड्स, है ना। सेंसुअल नीड्स का अर्थ ये है कि हमारी आँख कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, नासिका को कुछ अच्छा सूंघने को चाहिए, है ना, जीवा को कुछ अच्छे अच्छे रस चाहिए, त्वचा को अच्छे अच्छे स्पर्श चाहिए। बिल्कुल इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है ताकि सप्रेशन ना हो, लेकिन इसको मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैं एक शिविर ले रहा था पीछे, तो वहाँ एक लड़की ने एक क्वेश्चन उठाया। उसने कहा कि मैं बाहर आई हुई हूँ पढ़ने के लिए, और हम अब घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और उसने कहा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स उसमें रहती हैं जो घर से बाहर हॉस्टल्स बने हुए हैं, पीजी वगैरह में, या वीमेंस हॉस्टल हैं इस टाइप से। तो बोले अब हम पेरेंट्स से अलग हो गए, वहाँ जो बचपन के फ्रेंड्स थे उनसे अलग हो गए, तो वो हमारी कुछ नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स कहें उनको, है ना, यारी दोस्ती। अब नए यहाँ फ्रेंड्स बन रहे हैं, नए लोग हैं सारे, और फिर कुछ और उसने कहा कि बायोलॉजिकल नीड्स हैं। तो हम एक इक्वेशन नहीं बना पा रहे, एक केमिस्ट्री बनी रहे हमारी। हमें लगता है हम संस्कार ऐसे हैं कि हम कुछ ऐसा ना कर बैठें कि जो समाज की दृष्टि से गलत हो, लेकिन अंदर नीड्स हैं वो अपनी जगह पे ठीक है। तो हम क्या करें कि कुछ बैलेंस बना के रहें। अब ये समस्या सबकी है, हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इस सब को दुष्चरित्रता मानता है, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, है ना। और वैसे हम देखें तो अब वो कहते हैं, समाज ये कह रहा है कि जब शादी होगी तभी ये सारा कुछ ठीक है, उससे पहले तो ठीक नहीं। अब ये ऐसे ही हो गया कि हमें भूख तो अब लगी है, हम उसको कहें कि खाना तो जो है ना अभी तो व्रत करना पड़ेगा, खाने का तो एक फ़िक्स टाइम है, उसी समय मिलेगा। भूख अब लगी है, खाना मिलेगा शाम को 6 घंटे के बाद, तो ये आदमी क्या करेगा, है ना। ये आदमी या तो सप्रेस करेगा, या ये चोरी से खाएगा, कहीं जाके कुछ करेगा, है ना। तो सामाजिक स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि भाई हम उसको फॉलो करते हैं तो फिर हमें सप्रेस करना पड़ता है। वो कई तरह की मानसिक रोग, कई तरह की बीमारियां, है ना, और सप्रेशन। फिर हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर हम गुस्से में रहेंगे, एरोगेंट हो जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, हिंसा आ जाएगी। स्टूडेंट्स में आपने देखा, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, सभी हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि सप्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। सामाजिक स्ट्रक्चर जो है इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। वो करते हैं तो बदनामी भी होती है, और कई तरह की और बातें खड़ी हो जाती हैं, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम एक और लेवल है जिसको हम मिस कर रहे हैं, जो 7th नीड की अभी हम बात करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। अगर हम वहाँ पे जाएं तो ये जो बाकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं और वो हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। सप्रेशन करने की बजाय फिर हम थोड़ा थोड़ा इनको पूरा भी कर लेते हैं, और समाज से लड़ना भी नहीं पड़ता। कुछ एक बैलेंस बना के, वो हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल होगा, वो मेरी इंट्यूशन होगी। अभी मैं कोई सुझाव दूंगा, वो मेरी थिंकिंग है ना। फिर समाज भी संतों के ऐसे खिलाफ हो जाते हैं, कोई इस तरह की वो बात करें जो सामाजिक सिस्टम में फिट नहीं बैठती, है ना। फिर वो गलत हो जाएगी, समाज में विरोध हो जाएगा, है भी गलत वो।
तो हम क्या करें, हमारे अंदर से, है ना, इन नीड्स को पूरा करने की एक अंदर भी क्षमता है हमारी, है ना। फिर हम जब उस तत्व से जुड़े रहते हैं तो बाकी तत्व भी, नीचे वाली नीड्स भी हमारी जैसे कैसे पूरी होती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, बिना संघर्ष किए, बिना बाहर बहुत एरोगेंट हुए, बहुत ज़्यादा, है ना, वायलेंट हुए। अब जैसे बॉयज़ जो हैं वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं, है ना, और कुछ कुछ गलत कर बैठते हैं, बाद में फिर उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और फीमेल्स जो हैं बहुत ही संकोची होने के कारण बहुत रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सप्रेसिव हो जाती हैं कई दफ़ा। अगर वो बॉयज़ जैसी होती हैं तो फिर उनको भी परिणाम भुगतने पड़ते, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो जब हम उस तत्व से जुड़ते हैं ना, जिसको मैं सेल्फ रियलाइजेशन कह रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ हमारे अंदर से ही कुछ तो डिमांड्स पूरी होने लग जाती हैं, अंदर ही हमारे वो जो क्षमता है उससे, और कुछ बाहर भी वैसी परिस्थितियाँ, वैसी संभावनाएं बन जाती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना। तो उस तत्व से जुड़ना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जब तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होती, मैंने उस गुड़िया को समझाया कि तो ये समस्याओं से आप जूझ नहीं पाओगे, बड़ा ही असंभव जैसा है ये काम, है ना। क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर के भी अगेंस्ट नहीं जा सकते, अपने संस्कारों के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, और उधर से हमारी नीड है ये बायोलॉजिकल नीड। तो केवल अब्राहम मैस्लो की भाषा में सेक्स नीड नहीं है, और भी कई नीड्स हैं जिसकी उपनिषद के ऋषि बात कर रहे हैं, तो वो सारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। ये सेकंड नीड हो गई। थर्ड नीड अब्राहम मैस्लो कहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। मैं इस भाई जो हमारे पास है हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, है ना, और इसलिए हम मकान बनाते हैं, कार लेते हैं, या और सिक्योरिटी लॉकर्स, बैंक्स और ये सब, है ना। बाहर प्रदूषण है, मक्खी मच्छर है, उस सब से हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी। कुल मिला के हमारे उपनिषद का ऋषि कह रहा था कि स्वास्थ्य की हमारी बड़ी नीड है। थर्ड सेंटर से अगर लेना, हमारे ऋषियों ने चक्रों से जोड़ा इन सारी नीड्स को, सब चक्रों की अपनी अपनी नीड्स हैं। तो स्वस्थ रहने की बहुत ही तगड़ी नीड है। मान लो पहले 2 नीड्स हमारी पूरी हो गई और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम सुखी नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रहेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो थर्ड नीड बहुत ज़रूरी है। चौथी नीड इमोशनल नीड। केवल सेक्स की बात नहीं है, इंद्रियों की बात नहीं है, प्रेम बहुत बड़ी मांग है हमारी। हम चाहते हैं कि कोई हमें प्यार करे, हम किसी को प्यार करें, प्रेम का आदान प्रदान हो। हमारे अंदर प्रेम ठसाठस भरा रहता है, उसका फ्लो नहीं हो पाता। बाहर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है, समाज भी विरोध में है। हम किसी के प्रेम को एक्सेप्ट करें तो भी समाज विरोध करता है। तो प्रेम भी बहुत ज़रूरी है ना। उसके लिए भी फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, जो मैं 7th नीड की बात कर रहा हूँ, ताकि प्रेम धीरे धीरे, प्रेम हमारी एक अवस्था बने, प्रेम डायरेक्टेड ना हो, प्रेम एड्रेस्ड ना हो, प्रेम मेरी एक सहज स्वाभाविक स्थिति हो, प्रेम अनएड्रेस्ड हो, प्रेम पोजेसिव ना हो, प्रेम बॉन्डेज की तरह ना हो दूसरे को फील। ये बहुत सारी बातें हैं जो प्रेम में होती हैं। तो प्रेम में जो लोग पढ़ते हैं इतने परेशान हैं, हम देखते हैं बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। प्रेम में पड़ गए, अब इतना लड़ाई झगड़ा है, शादी हो गई तो झगड़ा, नहीं हुआ तो झगड़ा, शादी से पहले झगड़ा, शादी के बाद में झगड़ा। लव मैरिजेज इतनी टूटती हैं कि भाई समझ नहीं आती, ये प्रेम तो ना हुआ, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, क्योंकि हायर लेवल से हम जुड़े नहीं हुए, प्रेम को हम समझ नहीं पाते। फिर एक अंदर प्रेम हो, जैसे फूल की सुगंध होती है ना एक, है ना, वो फ्रेगरेंस, एक वो उसकी फ्रेगरेंस है, वो फैलती है। ऐसी हमारे में प्रेम है। हमारा प्रेम किसी एक की तरफ फ्लो नहीं करता, जो भी हमारे आसपास होते हैं सब की तरफ फ्लो करता है वो। उसके डायमेंशंस थोड़ी थोड़ी फ़र्क हो सकती हैं, बट कुल मिला के मैं प्रेमल हो जाता हूँ। प्रेम मेरे अंदर ऐसे है जैसे फूल में सुगंध, वो कहीं रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कहीं पे। तो उस प्रेम को हमें समझना होता है, जो हमारी आत्मा का गुण है। जब तक मैं उस सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं जाऊंगा, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, टीनेजर्स के लिए, है ना, अनमैरिड के लिए, मैरिड के लिए, सब के लिए, ताकि हम सुखी जीवन जी सकें। तो ये हमारी 4th नीड हो गई, है ना, इमोशनल नीड्स की हम बात करें। 5वीं हमारी फिर मेंटल नीड्स है ना। चक्रों के हिसाब से हम देखें
तो हम चाहते हैं कि समाज में हमारा एक IQ होना चाहिए, मेंटल IQ हो, हमारी एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो, मेरे अंदर एक विवेक कहें, एक विजडम कहें, केवल इंटेलेक्ट नहीं, बुद्धि नहीं, केवल IQ नहीं, एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो कि क्या ठीक है क्या गलत नहीं। वो ट्रेडिशन के हिसाब से ना हो, वो संस्कारों के उससे ना हो, विदाउट प्रेजुडिस हो, वो मेरे अंदर के ज्ञान से आए, वो मेरे अंदर के विजडम से आए कि क्या ठीक है क्या नहीं। सुनी सुनाई बात ग्रंथों से पढ़ के नहीं, माँ बाप से सुनी है नहीं, संतों से सुनी है इसलिए नहीं, वो अंदर से एक आए, है ना। एक IQ हमारा इमोशनल IQ, मेंटल IQ से भी ऊपर की बात है ये। वो एक मेरे अंदर जब तक पूरा नहीं होगा मैं परेशान रहूँगा, सांसारिक ज्ञान केवल काम नहीं आएगा, है ना। तो ये मेरी मेंटल नीड्स हैं। यहाँ तक अब्राहम मैस्लो कहता है, एक स्टेप वो और भी आगे गया, उसने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 6th नीड की उसने बात की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को वो कहता है कि, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सब के अंदर नेचुरल सहज में ही कोई ना कोई क्षमता है, एक पोटेंशियल है ना। कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है, कोई अच्छा राजनेता बन सकता है, कोई अच्छा प्लेयर बन सकता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, कोई अच्छा सिंगर बन सकता है। बड़ी बड़ी क्षमताएं भरी पड़ी हैं लोगों में। उस क्षमता को पहचानना, उसे डेवलप करना और उसे बाहर निकलने देना जितना भी है, उसकी पूरी फ्लावरिंग जब तक हमारी नहीं होगी तब तक हम परेशान रहेंगे। ऐसा बहुत देखा है ना। बड़े बड़े सफल लोग, वो जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, एक्सीडेंटली वो कुछ और ही बन गए हैं। अपन उनके अंदर वो जो नीड थी, वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो फ्लावरिंग उनके अंदर पैशन था, उसको वो कभी पूरा कर ही नहीं पाए। और वो खुश नहीं है अपने प्रोफेशन से, इतना पैसा, इतनी इज्जत, सब कुछ है, बट वो पैशन जो था उनका कि अच्छा प्लेयर बनना था, कि अच्छा म्यूजिशियन बनना था, कि अच्छा कलाकार बनना था, पेंटर बनना था, है ना, कोई सिंगर बनना था, कुछ भी नहीं कर पाए। अब परेशान है बहुत ज़्यादा, कुछ कर नहीं पाते, अभी भी नहीं कोशिश कर रहे, कर नहीं पाते, इतना समय नहीं है या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड जब तक मेरी पूरी नहीं होगी तब तक मैं परेशान रहूँगा, चाहे कितना ही सफल हो जाऊँ। यहाँ तक अब्राहम मैस्लो भी आके रुक गया। हमारा उपनिषद का ऋषि कह रहा था सेल्फ रियलाइजेशन, ये सबसे बड़ी मांग है ना। इसके लिए नीचे की सारी मांगों को थोड़ा थोड़ा कभी रोकना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी किया जा सकता है। मैं कौन हूँ, जब तक ये प्रश्न नहीं उठता और इसका उत्तर मैं अंदर से नहीं ले पाता, मैं कहाँ से आ गया, मैं एक्सीडेंटली तो यहाँ पे नहीं हूँ, है ना। ग्रंथ भरे पड़े हैं कि तुम आत्मा हो, जब तक वो आत्मा हूँ कि मैं नहीं हूँ, वो परमात्मा है कि नहीं, ये जीव क्या है, जगत क्या है, मुझे मरने के बाद कहाँ जाना है ना। हम कहते हैं जी पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है तो इस जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, अगले जन्म से पहले मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, उस समय मेरी क्या अवस्था होती है, क्या पोजीशन होती है, कौन कौन लोग वहाँ पे होते हैं, देवता हैं कि नहीं, ये सारा सिस्टम जब तक समझ ना आए कि मैं कौन हूँ, ये पूरी प्रकृति क्या है, तब तक मैं शांत नहीं हो सकता। ये बड़ी से बड़ी हमारी मांग है और हमें पता नहीं है। हम सारी मांगों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ होता नहीं। तो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। कुल करना इतना ही है कि जीवन का एक पक्ष अगर हमारा कहीं फंसा हुआ है ना, सांसारिक रूप में सफल होना, बस उसके लिए उतना ज़रूरी है। लेकिन उपनिषद भी हैं, ब्रह्म सूत्र भी हैं, गीता भी है, कभी उसको भी पढ़ना चाहिए। उसमें जो सूत्र दिए हुए हैं वो ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हैं। और बाकी भी जो हमारी बीच की मांग है ना, 1st और 7th के बीच की, उनको भी हमें कहीं ना कहीं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। ख़ासतौर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये जो हायर नीड्स हैं, और मैस्लो कह रहा है और हमारे उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि लोअर नीड्स मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ हायर नीड्स, इनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये जड़ है हमारी, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल, इन सब की केयर अपने आप हो जाएगी। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ
कि वो जीवन के एक पक्ष की या ज़्यादा ज़्यादा 2-3 पक्षों की बात कर रहे हैं। मैस्लो 5-6 पक्षों की बात कर रहा है। उपनिषद का ऋषि कंप्लीट बात कर रहा है, इसलिए हमें कंप्लीट बात को सुन समझ के अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से फिर हम बहुत प्रसन्न रहेंगे।